हेलो स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी में आज आप पढ़ेंगी प्रश्नावली पद्धति। इस वीडियो में हम प्रश्नावली पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली किसे कहते हैं? तो प्रश्नावली जो है अनुसूची की भांति एक किसी भी सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रश्नों की एक लिस्ट को कहते हैं। किसको? जिसमें प्रश्नों की श्रृंखला होती है उसी को हम प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है। प्रश्नावली और अनुसूची में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अनुसूची किसे कहते हैं? अब यहाँ हम जब अंतर पहले समझ लें, प्रश्नावली किसे कहते हैं, अनुसूची किसे कहते हैं। ठीक है। तो हमारा पहले हम पढ़ेंगे कि अनुसूची क्या है। अनुसूची के द्वारा सामाजिक अनुसंधानकर्ता यानी जो शोधकर्ता होता है वह अध्ययन क्षेत्र में यानी जहाँ भी किसी भी क्षेत्र का यदि उसको अध्ययन करना है तो वह उस अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से प्रश्न पूछकर अनुसूची अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है। ठीक है। यहाँ इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि अनुसूची जो होता है उसको अनुसंधानकर्ता स्वयं भरते हैं। ठीक है। इसमें सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता के बीच एकदम आमने सामने के संबंधों का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक है। इस प्रकार अनुसूची पद्धति में अधिक समय और अधिक व्यय करना पड़ता है। अब बात करते हैं, यहाँ आप अनुसूची पद्धति को समझ गए हैं तो अब बात करते हैं प्रश्नावली की। अनुसूची को अनुसंधानकर्ता स्वयं भरते हैं, जबकि बात करते हैं प्रश्नावली की तो प्रश्नावली का प्रयोग सिर्फ शिक्षित समाज में किया जा सकता है। किस समाज में? शिक्षित समाज में किया जा सकता है। आधुनिक युग में जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है, उसकी महत्व भी बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो इस प्रकार सामाजिक तथ्यों को प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग एक यंत्र की भांति किया जाता है। प्रश्नावली में क्या होता है कि इसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की लिस्ट बना लेते हैं और उसको सूचनादाता को दे दिया जाता है। सूचनादाता स्वयं अपनी इच्छा अनुसार उस प्रश्नों को उत्तर भर करके अनुसंधानकर्ता को वह प्रश्नावली दे देते हैं। ठीक है। अनुसूची ठीक इसके विपरीत है। प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता और शोधकर्ता का आमने सामने होना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है। जबकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता का आमने सामने का होना एक अनिवार्य होता है। ठीक है। और अनुसूची अनुसंधानकर्ता स्वयं भरते हैं और प्रश्नावली को सूचनादाता भरते हैं। ठीक है। बात करते हैं परिभाषा की। प्रश्नावली की परिभाषा तो फर्स्ट परिभाषा गुड्डे और हार्ट के अनुसार। किसके अनुसार? गुड्डे और हार्ट के अनुसार। ये क्या बोल रहे हैं? प्रश्नावली किसे कहते हैं? इनके अनुसार सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक यानी पत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। यानी गुड्डे और हार्ट कह रहे हैं कि सामान्य रूप से हम प्रश्नावली उसे कहते हैं जिसको प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए उस प्रणाली का प्रयोग होता है जिसमें एक पत्रक होता है यानी प्रश्नों का एक पत्र होता है जिसका प्रयोग किया जाता है और जिसे सूचनादाता यानी अनुसंधानकर्ता नहीं, सूचनादाता स्वयं भरता है। ठीक है। पोप के अनुसार पोप क्या कह रहे हैं कि एक प्रश्नावली के प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है। प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है एक पेपर पे, एक प्रश्नावली में के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है जिसका उत्तर, ठीक है, वो प्रश्नों की चूँकि एक श्रृंखलाबद्ध प्रश्न रहता है एक पेपर पे जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत सहायता के बिना देना होता है। यानी उस प्रश्नों की जो लिस्ट होती है, जो पत्र होता है, उसको सूचनादाता स्वयं भरता है बिना अनुसंधानकर्ता के सहायता की। उसमें अनुसंधानकर्ता की सहायता नहीं लेनी है, उसको सूचनादाता स्वयं भरता है। उसे हम एक प्रश्नावली कहते हैं। बात करते हैं बोगार्ट्स की। तो बोगार्ट्स कह रहे हैं कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए
प्रश्नों की एक सूची है, यानी प्रश्नावली बना दी जाती है, प्रश्नों की श्रृंखला एक बनाई जाती है एक पत्र पे। उस पत्र को कई सूचनादाता को दे दिया जाता है और सभी सूचनादाता अपने हिसाब से उसका उत्तर भर करके अनुसंधानकर्ता को देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्नावली। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रश्नावली किसे कहते हैं।